आगे देखते हैं बेटा। तो हमने पढ़ा कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन के रूप में परिवर्तित करती है। ठीक है, समय और प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो किसी वस्तु को संसाधन बनाती हैं। जब हम नए नए आविष्कार करते हैं, जैसे मान लो आज से 10 साल पहले की बात करें तो किसी भी व्यक्ति के पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, लेकिन आज हर घर के पास, हर व्यक्ति के पास इसकी पहुंच है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी और समय जो है वो किसी भी वस्तु को जो है संसाधन बनाता है। तो टेक्नोलॉजी होती क्या है? किसी किसी कौशल को अथवा किसी वस्तु को बनाने में जो नवीनतम ज्ञान का उपयोग होता है उसे हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अब यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य है कि जो मनुष्य है वो भी एक क्या है? संसाधन है। ठीक है, मनुष्य भी क्या है? मनुष्य भी एक संसाधन है, और मनुष्य जो है बाकी संसाधनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। यानी कि जो नए नए जो संसाधन हैं, देखो प्रकृति ने जो है हमें सिर्फ प्राकृतिक संसाधन ही दिए हैं। जितने भी हम मानव निर्मित संसाधन देखते हैं, जिनके बगैर आज हम अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकते, वो सारे संसाधन जो है मनुष्य ने अपने विचार, अपने ज्ञान और अपने आविष्कार से ही उनकी खोज की है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए पहले आग की खोज हुई। आग की खोज ने क्या नया आविष्कार किया कि हम खाने को पकाकर खाने लगे। ठीक है, ऐसे ही पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए के आविष्कार ने जो है परिवहन की शुरुआत की। मतलब जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत पहिए से ही हुई। ठीक है, और इस तरीके से जैसे मान लो बिजली बनाने की शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये सारी शुरुआत जो है ये मनुष्य ने ही की है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो संसाधन है वो क्या है? मनुष्य जो है अपने आप ही है। अब संसाधनों के प्रकार। ठीक है, तो पहला है जो संसाधन है मानव निर्मित और प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, पहले हम प्राकृतिक संसाधन को पढ़ेंगे। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन, जिनको इंसान ने नहीं बनाया है, जो प्रकृति में पहले से ही थे, उन्हें हम, इसके नाम में ही इसकी डिफाइन है, जो प्रकृति में पहले से ही थे, जिनको मनुष्य ने नहीं बनाया, उसको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पहाड़, नदियाँ, झीलें। ठीक है, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, ये प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। निःशुल्क मतलब प्रकृति ने जो है हमसे किसी चीज़ के बदले पैसा नहीं लिया है, उसने सभी चीज़ें हमें फ्री में दी हैं। ठीक है, और इसको हम डायरेक्ट उपयोग में ला सकते हैं। इसके बाद है प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से दो भागों में वर्गीकरण किया गया। मतलब जो प्राकृतिक संसाधन है उनको अगेन 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक को नवीकरण संसाधन कहते हैं, दूसरे को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। मतलब सिंपल सा अगर हम बात करें तो वो संसाधन जिनको हम फिर से बना सकते हैं, दोबारा से प्राप्त करते हैं। जैसे मान लो कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा मतलब क्या? सौर ऊर्जा का मतलब है सूर्य से जो हमें गर्मी मिल रही है, और पवन ऊर्जा जो वायु से जो ऊर्जा हम पैदा करते हैं। ठीक है, तो आप सूर्य की मर्जी जितना सूर्य का प्रकाश यूज़ कर लो, सूर्य का प्रकाश कम नहीं होगा। अगले दिन अगेन सूर्य जो है बड़ी अच्छे से चमकेगा, और इसी तरीके से हवा, उसका कितना यूज़ कर लो वो कम नहीं होगी। ठीक है, तो ये वो संसाधन है जिनको जो है हमेशा दोबारा बनते रहते हैं और बड़ी आसानी से हम इनको बना सकते हैं। इनको हम नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। नवीकरणीय का मतलब ही वो है, नवीकरणीय का अर्थ ही है कि जिनको हम दोबारा से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जो नवीकरणीय संसाधन है, ऐसा नहीं है कि हम उनका लापरवाही से प्रयोग करेंगे। हमें उनको सावधानी से उनका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लो जल भी नवीकरणीय संसाधन है, असीमित है, लेकिन जगह जगह आप देख रहे हैं कि आजकल पानी की कमी होती जा रही है, क्योंकि जो पीने का पानी है
जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे तो पृथ्वी पर 71% पानी है, लेकिन जिसको हम यूज़ करते हैं वो पानी, उसकी मात्रा बहुत कम है, इसलिए हमें संसाधनों का बड़ी सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद आपको अनवीकरणीय दिया हुआ है, ठीक है, जो नवीकरणीय के अपोजिट हो जाएगा। नवीकरणीय क्या, जिनको कि हम दोबारा से बना सकते हैं, और अनवीकरणीय क्या, जो कि पृथ्वी के अंदर सीमित मात्रा में, भंडार सीमित मतलब बहुत कम मात्रा में है, और एक बार अगर वो खत्म हो गए तो फिर हम उनको दोबारा बना नहीं सकते, ठीक है। और अगर उनको बनाएंगे भी तो इसमें हजारों दिया हुआ, बट हजारों नहीं, लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे, तब जाकर अनवीकरणीय संसाधन जो है वो दोबारा से बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे संसाधनों का उपयोग हमें बड़े ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि इनको हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो है अनवीकरणीय संसाधनों के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। ये क्या है, ये हमारे अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। क्योंकि कोयला, पेट्रोल, लोहा और प्राकृतिक गैस, और हम जमीन के अंदर से जो भी चीज़ें निकाल रहे हैं खोद खोद के, वो लिमिटेड क्वांटिटी में जमीन के अंदर है, और उनको बनने में भी लाखों साल लगते हैं। तो एक बार वो खत्म हो गए तो दोबारा से हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर है अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, उसमें अलग अलग जगह पर पाने का रीज़न क्या है, कहीं का भूभाग, जलवायु, ऊंचाई, ये और भौतिक कारक हैं जिनके कारण जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग संसाधन पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है मानव निर्मित संसाधन। इसके नाम में ही इसकी डिफाइन है, मानव निर्मित मतलब मनुष्य ने बनाया है जिनको, ठीक है। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाता है जब उसका उपयोग, मूल रूप जो है वो बदल दिया जाता है। तो जैसे मान लो कि लोहा अयस्क, जमीन के अंदर से जो लोहा निकाला जाता है वो बहुत ही अशुद्ध होता है, उसको प्योर बनाया जाता है, तो वो उसको जो इम्प्योर फॉर्म में जो जमीन के अंदर से निकालते हैं उसको हम लोहा अयस्क बोलते हैं, ठीक है। तो लोहा अयस्क जब तक संसाधन नहीं था, जब तक कि इंसान को उसने लोहा बनाना नहीं सीखा और उससे जो है लोहे से वस्तुएं बनानी नहीं सीखी, तो उसके लिए तब तक वो संसाधन नहीं था। लेकिन आजकल जो देखो ना, लोहे सारी जो हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो लोहे पर ही डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो मानव जो अपने संसाधन बनाता है उनको हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। अब इसके बाद है मानव संसाधन, यानी कि जो है तीसरी टाइप्स है संसाधन में, कि जो मनुष्य है वो खुद भी एक संसाधन है, ठीक है। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं, नए नए आविष्कार करते हैं, ठीक है। जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान तथा कौशल आ जाता है तो उसको मानव संसाधन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया है कि 5 ऐसी वस्तुएं के नाम बताओ जो मनुष्य ने बनाई हैं, ठीक है। तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, आपके घर में, आपके पड़ोस में आपको जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं सब मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है। मानव संसाधन का क्या अर्थ है? मानव संसाधन का तात्पर्य जो है लोगों की संख्या और उनके अंदर जो योग्यता है, मतलब